राहुल गांधी खड़गे जी की जुबान में बर्फ जम गया है। तेलंगाना में अघोषित कर्फ्यू है, अघोषित वहां काला कानून है, बंगाल का कॉपी हो रहा है। वहां के विधायक टी राजा को नजरबंद कर रखा है, मंदिरों को तोड़ दिया गया है, निहत्थे श्रद्धालुओं पर लाठी बरसाया गया है। मैं आज का खुले प्रोटेस्ट करूंगा। अब ये एक तरह से मैं कहता था कि राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। अब भारत के हिंदुओं को, भारत के सभी धर्म गुरुओं को से मैं अपील करूंगा हाथ जोड़ करके, भगवान की आराधना मंदिरों में एक पुजारी को छोड़ दे और निकल जाए, हिंदुओं को जगाएं और इन दुष्कर्मियों को, इनके खिलाफ आंदोलन छेड़ने की जरूरत है। मैं स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से कहूंगा, ये निरंजना अखाड़ा हो, हमारे नागा साधु हैं, किस दिन काम आएंगे? अगर मंदिर ही टूटने लगेगी तो भक्त कहां से बचेंगे? इसलिए देश के सभी हिंदुओं को अब चाहिए, सभी साधु संतों को चाहिए इसके खिलाफ में आंदोलन करना। जो बातें सामने आ रही, मंत्री जी बुरी तरह से पीटा गया है, जो लोग वहां गए थे, क्या यही रह गया? अघोषित आपातकाल है, राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। खड़गे की जुबान बंद है, तेजस्वी यादव की जुबान बंद है, लालू यादव और अखिलेश यादव की जुबान बंद है। ये बंगाल के रास्ते पर चले हैं, अब तेलंगाना को भी बांग्लादेश बनाने के लिए। राहुल गांधी की बात की, राहुल गांधी शायद ही कोई मौका चुनते हैं भाजपा को टारगेट करने के लिए। और रांची में तो उन्होंने पूछा भाजपा से कि आपने आदिवासी के लिए क्या किया, बताइए। आदिवासी के लिए राहुल गांधी, आपके नाना, आपके दादी, आपके पिताजी जो नहीं किया वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। आदिवासियों के उत्थान के लिए, आदिवासियों के सम्मान के लिए राष्ट्रपति बनाए हुए हैं। बिरसा मुंडा महाराज के नाम पर कीर्ति की है। आपने क्या किया? आपने केवल आदिवासी बेटियों को, मुसलमानों को लब जिहाद करने के लिए छूट दे रखा। इंडी अलायंस के लोग जिस तरह से बोलते हैं कि हम लोग सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, झारखंड में सीट बंटवारा हुआ, जेएमएम कांग्रेस ने सीट बांट लिया, आरजेडी को ठेंगा दिखा दिया। ये लोग किस ग्राउंड पे बोलते हैं कि फिर एनडीए से टक्कर लेंगे? देखिए, सबको नरेंद्र मोदी से डर है। इसीलिए जैसे बाढ़ में सांप छुछुंदर एक ही पानी में किसी काठ, किसी लकड़ी तैरता हुआ जा रहा हो, उस पे सब चढ़ जाता है, तो ये सांप छुछुंदर सब चढ़ गए। आखिरी सवाल है गिरिराज सिंह जी, जिस तरह से आपकी यात्रा निकली हुई है, लगातार आप पे हमले हो रहे हैं, जिस एरिया में आप हैं, यहाँ के लोगों ने कह दिया कि लाश पर एंट्री होगी, और एक आपके अलायंस है, पुराने अलायंस, वहाँ के एमएलसी बोलते हैं कि अगर वो कुछ गलत करेंगे तो जेल में जाएंगे। जेल तो बड़ी छोटी बात है। अगर मेरे शरीर में एक बूंद भी खून रहेगा तब तक ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। जिनको मुसलमानों की डोली उठाना है
मंदिरों को तुड़वाना है, बेटियों को लव जिहाद में भगाना है, थूक जिहाद चलवाना है, शिक्षा जिहाद चलवाना है, लैंड जिहाद चलवाना है, उनको मुबारक। और जदयू के भी हिंदू हमारे साथ हैं, आरजेडी के हिंदू हमारे साथ हैं, कम्युनिस्ट के हिंदू हमारे साथ हैं, बीजेपी के हिंदू हमारे साथ हैं, कांग्रेस के भी हिंदू हमारे साथ हैं। नेता और पार्टी की ये यात्रा नहीं है। अखिलेश यादव यहाँ से उतनी दूर बैठे हैं, उनको भी दिक्कत है। उनको क्यों नहीं दिक्कत होगी? ये सब मुसलमानों के वोट के लिए तलवा चाटते हैं।